अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बेसिकली 8 होते हैं और उनका रोल क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में। तो इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए बहुत कुछ एलिमेंट्स का जानना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं, तो इनको बेसिकली देखते हैं कि किस तरह से कर। और चूंकि हमें इनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, उसके बाद हम इनका रोल भी डिराइव कर सकते हैं या निकाल सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और बेसिकली देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में के रोल के हवाले से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक building blocks of the English language, and the understanding them is essential to both literature and linguistics. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती हैं वो बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इंग्लिश में, और इनको दोनों में लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में समझना जानना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इसके रोल की भी बात कर रहे हैं कि बेसिकली इसका रोल होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल होती हैं, और इनको जानना या इनको समझना इतना ही ज़रूरी होता है जितना इंग्लिश लैंग्वेज को समझना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली जब हम इसकी लिटरेचर में रोल की बात करती हैं तो ये लिटरेचर में वाइवर्ड इमेजरी बनाता है, कन्वे इमोशंस यानी अपनी इमोशंस कन्वे करता है, और टोन इस्टेब्लिश करता है, या उसके अलावा स्टाइल ऑफ अ पीस जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और लिंग्विस्टिक्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं एनालाइज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को जानने के लिए या उसको समझने के लिए। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। उसमें नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। तो अब हम इनको इनफरादी तौर पर वन बाय वन करके देखते हैं कि किस तरह से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं। तो नाउन्स हमारे पास है। नाउन्स आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट पीपल, प्लेसेस, थिंग्स आर आइडियाज़। दे सर्व एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो नाउन्स जो होती हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं पीपल्स को, जगह को, लोगों को या चीज़ों को या ख्यालात को। तो ये एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस सर्व करती हैं, और इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट यूज़ होता है और प्रीपोजिशन वगैरह इस्तेमाल होती हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होती हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम मतलब डिफरेंट किस्म के यूज़ करती हैं, आई, वी, दे, यू। दे आर यूज टू अवॉइड रेपिटिशन एंड टू मेक सेंटेंस लेस ऑकवर्ड और कम्बरसम। तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब्स। वर्ब बेसिकली जो हमारे यानी काम करने को या फेल को कहती हैं। Verbs are words that express action, occurrence, or state of being. They are the most important part of a sentence as they determine the tense and convey the main idea. वर्ब जो होती हैं वो बेसिकली सेंटेंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो डिटरमाइन करता है टेंस को या उसके मेन आइडिया को, और ये इमोशंस या उसके अलावा एक्शन वगैरह को भी रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव्स। Adjectives are words that describe or modify nouns and pronouns. They provide details about the qualities, characteristics or features of a person, place or thing. तो adjective बेसिकली उसको कहती हैं जो nouns या pronoun को modify करने के लिए इस्तेमाल किए जाती हैं। तो adverbs are words that modify verb, adjective or other adverbs. They include how, when, where or to what extent something is done. तो एडवर्ब जो होती हैं बेसिकली वो वर्ब्स को मॉडिफाई करती हैं, या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब्स को। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं हाउ, व्हेन, वेयर, ईटीसी।
तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन आर प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। दे इंडिकेट टाइम, प्लेस, डायरेक्शन आर मैनर। तो प्रीपोजिशन जो होती हैं वो बेसिकली ऐसे वर्ड्स होती हैं जो रिलेशनशिप ज़ाहिर करती हैं नाउन और प्रोनाउन के दरमियान या दूसरे वर्ड्स सेंटेंस के जो होते हैं उनके दरमियान। तो ये इंडिकेट करते हैं टाइम को, प्लेस को, डायरेक्शन को या मैनर्स वगैरह को। नेक्स्ट हमारे पास कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस आर क्लासेस। कंजंक्शन ऐसे वर्ड होती हैं जो कनेक्ट करती हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लासेस को। दे आर यूज टू जॉइन आइडियाज़ एंड एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो ये इस्तेमाल होती हैं आइडियाज़ या इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उनको ज़ाहिर करने के लिए। उसके बाद है हमारे पास इंटरजेक्शंस। Interjections are words that express strong emotions or feelings. They are used to convey surprise, joy, anger or other intense feelings. तो इंटरजेक्शन जो होती हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं या ज़ाहिर करती हैं, और ये मतलब इस्तेमाल होती हैं कि सरप्राइज़ को कन्वे करने के लिए, खुशी को या गुस्से को या तकलीफ़ को या जो दूसरी फीलिंग्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं।